हेलो दोस्तों, पुष्पा 2 का इंतजार तो हर किसी को था और होना भी चाहिए। पुष्पा के पहले पार्ट ने जो धमाल किया था, उसके बाद तो सबके दिल और दिमाग पर बस एक ही सवाल था, पुष्पा 2 कब आ रहा है। तो अब वह इंतजार खत्म हुई। पुष्पा 2 अब फाइनली सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और जो धमाका हम सबको एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा डिलीवर किया है इस मूवी ने। पुष्पा का स्वैग और उसका एटीट्यूड और उसकी कहानी एक बार फिर से ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने में 100% सक्सेसफुल रहा है। अब फैन सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं। दोस्तों, इसी मौके पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुष्पा 2 मूवी के कुछ ज़बरदस्त बिहाइंड द सीन्स और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद अब तक आपको पता नहीं होंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अल्लू अर्जुन सर के फैन हैं तो वीडियो को कर दें लाइक। दोस्तों, पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग 30 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुई थी और इसका पहला शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया था। हैदराबाद के फेमस रामोजी फिल्म सिटी में यह शेड्यूल पूरा हुआ, जहां स्टोरी की एनर्जी और सीन की डिटेलिंग पर खास फिक्स किया गया। दोस्तों, सोचिए शूटिंग के समय कैसे क्रू अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। बड़े एलोबरेट सेट्स रेडी हो रहे हैं और एक्टर्स अपने रोल्स में पूरी तरह इमर्स्ड होंगे। हर किसी का एक ही उद्देश्य था, परफेक्ट एग्जीक्यूशन और स्टोरी का अलाइन करना। मूवी के कुछ मोस्ट थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस बैंकॉक में शूट करी गई। पूरी टीम बैंकॉक में 15 दिनों तक रही, सिर्फ ब्रेथ टेकिंग शॉट और इंटेंस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। बैंकॉक की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स और वहां का एटमॉस्फेयर, जहां का क्रू हर एक शूट को परफेक्ट बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दी। बैंकॉक का यह शेड्यूल खत्म होने के बाद टीम वापस हैदराबाद आई और शूटिंग वहीं से कंटिन्यू हुई। फिल्म के एक सीन में जो सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया, जंगल में अल्लू अर्जुन एक टाइगर के सामने खड़े हैं। सीन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि ऑडियंस की सांसें रुक गई थी। लेकिन क्या आपको पता है, यह पूरी सीन एडवांस VFX तकनीक की हेल्प से बनाया गया था। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का परफेक्ट ब्लेंड था, जो इस मूवमेंट को एक आइकॉनिक लेवल पर ले गया। पुष्पा मूवी के अंदर जो सैंडलवुड की लकड़ी दिखाई गई थी, वह असली बिल्कुल भी नहीं थी। उसे बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने थर्मोकोल और एडवांस CGI तकनीकों का यूज किया। दोस्तों, यह बात सुनकर आप शायद सरप्राइज हो, लेकिन यही तो टेक्निकल ब्रिलियंस है। बिहाइंड द सीन्स फुटेज देखकर आप समझ जाओगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर इतना काम किया गया कि वह असली से भी ज़्यादा रियल लगे। दोस्तों, अगर आपने पुष्पा 2 का पोस्टर ध्यान से देखा हो तो एक छोटी सी चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। पुष्पा के लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली यानी कनिष्ठ नाखून लंबा है और उस पर लाल नेल पॉलिश लगी है। अब यह एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास कहानी है। जो लोग मजदूरी और गरीबी के चक्कर से निकल जाते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सेटल हो जाते हैं, वह अपनी छोटी उंगली का नाखून बढ़ाने लगते हैं। यह एक सिंबल होता है कि अब वो लोग समाज के ऊंचे स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। पुष्पा के लंबी उंगली का नाखून उसके सफ़र की कहानी बोलता है। एक आम मजदूर से लेकर अपनी चालाक दिमाग और डेयरिंग एटीट्यूड के साथ वो रेड सैंडल स्मगलिंग के पूरे सिंडिकेट का बॉस बन गया है। यह नाखून उसकी अमीरी का, उसके स्टेटस का एक प्रतीक है। पुष्पा 2 का म्यूजिक सीन अभी थोड़ा अलग लग रहा है। अब तक के सॉन्ग्स में वो धमाका क्रिएट नहीं कर पाया जो पहले पार्ट के सॉन्ग में करे थे। लेकिन हाँ, सॉन्ग्स लोगों के बीच एक नई चर्चा जरूर शुरू कर रहे हैं। और तभी आता है लेटेस्ट सॉन्ग फीलिंग। ये सॉन्ग अपनी कोरियोग्राफी की वजह से काफ़ी बजट क्रिएट कर रहा है। लेकिन फैंस का कहना है कि जो मज़ा पुष्पा के पहले सॉन्ग में था, जैसे कि सामी सामी, ओ अंतवा और श्रीवल्ली, वो इस बार शायद मिस हो गया है। फीलिंग सॉन्ग को फैंस एक तरह से सामी सामी का सीक्वल मान रहे हैं, जो पहली पार्ट का आइकॉनिक गाना था। इस बार भी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने अपने उत्साह से डांस में जान डाल दी है। बात करें कोरियोग्राफी की तो लगता है यहाँ पर थोड़ा समझौता हो गया है। यह सॉन्ग में अल्लू अर्जुन और रश्मिका को ज़रूर क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेप दिए हैं उनको पूरी डेडिकेशन के साथ निभाया है। लेकिन यह बात भी सच है कि ऑडियंस एक सेगमेंट के गाने के कुछ स्टेप्स को बलगर कहा है। इसी वजह से एक बार फिर नॉर्थ वर्सेस साउथ सिनेमा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है।
कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि पुष्पा 2 एक हाई बजट भोजपुरी फिल्म जैसा लग रहा है। दोस्तों, पुष्पा 2 द रूल के मेकर्स ने इस मूवी पर एक ज़बरदस्त इन्वेस्ट किया है, लगभग 400 से 500 करोड़ तक, जो इसे इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी प्रोडक्शन में से एक बनाता है। मूवी के VFX और बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस इतने शानदार है कि ऑडियंस का अटेंशन खींच लिया है। यही नहीं, यह हाई बजट प्रोडक्शन का हर एक पैसा जस्टिफाई करता है। सबसे खास बात यह है कि मूवी मेकर्स ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपना बजट वसूल कर लिया है। लेकिन कैसे? आपको बता दूं कि मेकर्स ने मूवी के नॉन थिएट्रिकल राइट्स जैसे डिजिटल म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स को लगभग 425 करोड़ में बेचकर रेवेन्यू स्ट्रीम सीक्वल कर ली है। दोस्तों, पुष्पा दी राइज के सीक्वेंस पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन की फीस सुनकर आपको एक झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मूवी के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं, जो मूवी के टोटल बजट के करीब है। यह एक भारतीय एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ली गई फीस में से एक है। अब बात कर लेते हैं रश्मिका मंदाना की, जो श्रीवल्ली का आइकॉनिक रोल निभाती है। उन्हें इस मूवी के लिए 10 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं फहद फासिल, जो अपने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपये चार्ज किए। पुष्पा 2 में एक स्पेशल तड़का लगाती है श्रीलीला, जो एक धमाकेदार डांस नंबर में नज़र आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस परफॉर्मेंस के लिए 2 करोड़ चार्ज किए थे। पुष्पा का क्रेज इस साल की हर मूवी से कहीं ज़्यादा है और इसका एक बड़ा रीज़न है डायरेक्टर सुकुमार का परफॉर्मेंस और फोकस। इस मूवी के हर सीन, हर डिटेल को इतनी केयरफुली प्लान किया गया है, ऑडियंस को एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिली है। मूवी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन के केमिस्ट्री और डेडिकेशन देखने लायक थी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा पुष्पा फ्रेंचाइजी की कहानी इनलीगल सैंडलवुड स्मगलिंग के आसपास घूमती है। तो दोस्तों, क्या आपने अभी तक यह मूवी देखी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और मेकिंग वीडियो के साथ।